स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एंजाइटी क्या होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसा कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी क्या होता है और हमने बात की थी। इसके बाद फोबिया क्या होता है, इस पर बात की थी। स्पेसिफिक सोशल और एगोराफोबिया पर हमने बात की थी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी क्या होता है, इस पर भी हमने। इसी तरह लास्ट जो टाइप थी एंजाइटी की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस पर हमने बात की थी। इसके बाद सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने पेन डिसऑर्डर देखा था, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। आज हम इसे नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप है या तीसरी जो टाइप है वो देखेंगे, जो कि है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तीसरी टाइप है जो हम आज डिस्कस करेंगे। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बड़े दिलचस्प और मजे के ये चीजें हैं, आपकी डेली लाइफ में लोगों से वास्ता पड़ता रहा होगा इस तरह के मामला से। तो डिसकनेक्शनिज्म कहते हैं, डिसोसिएट कहते हैं किसी चीज को अलग करना, जुदा करना, डिस्कनेक्ट करना। तो डिस्कनेक्शन होता है इसमें, किस में डिस्कनेक्शन होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में? इट कुड बी अ स्टेटमेंट डिस्कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस। आपके जो ख्यालात है और आपके जज्बात हैं उसमें डिस्कनेक्शन हो जाता है, मतलब उस कनेक्शन खत्म हो जाता है। इर्द गिर्द की जो दुनिया है, जो चीजें हैं, वो उस बंदे को गैर हकीकी नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी जो शनाख्त है उसको वो याद नहीं कर पाता, उसे भूल जाता है कि मैं कौन था। और इसके अलावा वो क्या है, वो कौन है, उसे भूल जाता है। हर चीज को वो दूसरी से अलग रखता है, इसी को ही डिस्कनेक्ट या डिसोसिएशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आइडियाज और इमोशन में डिस्कनेक्शन हो जाता है, दुनिया अनरियल फील होती है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो भी डिसोसिएट हो जाती है। वो कौन है, क्या है, अलग अलग चीजें, उसे वो चीजों को एज अ होल या गेस्टाल्टिज्म जो है वो उसका खत्म हो जाता है अमलफाज में। इसमें जो पहली काइंड है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में, इसकी जिस तरह से स्टेटमेंट आएंगी या आ सकती है, मुमकिन है वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं, आपको पता है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या हो सकता है कि डिसकनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इमोशन इज कॉल्ड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। Where an individual seems the word as unreal, in which kind of disorder? Dissociative disorder. इसके बाद है इसकी पहली जो टाइप है वो है डिसोसिएटिव एमनीजिया। आपको पता है कि एमनीजिया जो है वो कहते हैं भूल जाने को। जब याददाश्त चली जाती है, इंसान चीजें भूलने लगता है, तो उसको एमनीजिया बोलते हैं। अच्छा, इसमें डिसोसिएटिव एमनीजिया क्या होता है? इसमें कुछ याद नहीं रहता इंसान को। किसी स्ट्रेसफुल हालत में जब आता है वो, तो उसके बाद उसको वो हालत ही भूल जाती है कि उस पर क्या गुजरी, उस पर क्या बीती, उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अचानक उस पर कोई सदमे की सी कैफियत तारी हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भूल जाता है कि उस पर क्या हुआ था। और इसकी पीछे कोई वजह भी नहीं होती, कोई इंजरी भी नहीं होती, कोई हादसा भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो भूल जाता है विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज और इंजरी। किसी भी सॉलिड रीजन या इंजरी के बगैर स्ट्रेसफुल हालत को भूल जाना क्या कहलाता है? डिसोसिएटिव अमनीजिया कहलाता है। ये आपकी स्टेटमेंट भी मैंने साथ में बता दी। इसके बाद दूसरी चीज है डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूज, जाहिर बात है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की ही किस्म है, तो ये पहली किस्म डिसोसिएटिव एमनीजिया से मिलता जुलता है। एमनीजिया में हमने क्या पढ़ा कि उसको भूल जाती है, चीज भूल जाती है, जबकि फ्यूज में एमनीजिया प्लस गोइंग अवे, वो उस जगह से, उस मकाम से जहां पर उसके साथ एमनीजिया की तरह की अलामात या सरकमस्टांसेस हुए होते हैं, वहां से वो क्विट कर जाता है। मतलब पहले सिटी ए में रह रहा होता है, तो वो फिर सिटी बी की तरफ, सी की तरफ ट्रैवल कर जाता है। वो उस जगह से, उस मकाम से जहां पर उससे उसके साथ इस तरह की चीज रूनुमा होती है, वहां से वो ट्राई करता है भाग जाने की, और इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है उसको। तो ये डिसोसिएटिव फ्यूज कहलाता है। अमनेजिया और फ्यूज में ये फर्क होगा कि अमनेजिया में वो भूल जाता है, जबकि फ्यूज में वो जगह भी बदल देता है। तो अगर आता है कि कहाँ पर वो चीजें भूल जाता है, स्ट्रेसफुल अपनी हालत को भूल जाता है, तो वो डिसोसिएटिव अमनेजिया होगा। और अगर भूल जाने के साथ अमनेजिया प्लस क्विट द सिटी, तो फिर वो फ्यूज होगा।
इसके बाद है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से जाहिर है। अच्छा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि इसको इसको इसका जो दूसरा नाम है वो मल्टीपल पर्सनैलिटी भी है। और यहाँ पर इंसान क्या करता है, वो नहीं जानता होता कि वो क्या कर रहा है। अ पर्सन कैन डू गुड थिंग्स नॉट इन नॉलेज ऑफ पर्सन, उसे पता नहीं होता अच्छी चीजें कर रहा होता है, कभी बुरी भी कर रहा होता है। मतलब जो कुछ वो एक्शन कर रहा होता है उसका उसे खुद एहसास नहीं हो पा रहा होता है, जिसको आमतौर पे लोग इस बीमारियों को, इस तमाम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स बल्कि साइकोलॉजिकल इश्यूज तमाम को लोग ये समझते हैं कि वो किसी साये का शिकार हो गए हैं, किसी जिन या भूत का उस पर असर हो गया है। जबकि ये आप देख रहे हैं, जितने भी हम पढ़ चुके हैं, इन सब में कोई ना कोई बीमारी है जिसकी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, उसका इलाज भी पढ़ा और उसकी वजूहात भी पढ़ी। मतलब ये वाली चीजें नहीं है कि उस पर किसी ने तवीज कर दी, उसको किसी ने नजर लगा दी है, इस तरह की चीजों वाली सारी बात नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजन भी है। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में वो जो कर रहा होता है वो भूल जाता है कि उसने कौन सी एक्टिविटी की है। कुछ अच्छी चीजें करता है, कुछ बुरी चीजें भी करता है, इसका जो दूसरा नाम है मल्टीपल पर्सनैलिटी है। इसके बाद है जो लास्ट वन है वो डीपर्सनलाइजेशन है। डीपर्सनलाइजेशन को आप डी से याद रख सकते हैं कि इट इज अ ड्रीम लाइक सिचुएशन या स्टेट, ख्वाब की तरह की दुनिया। A person is totally unaware, reality or fact or lost temporarily, आर्जी तौर पर उसे हकीकत को वो भूल जाता है की दुनिया में, द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चला जाता है और वो जो मौजूदा प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको वो बिल्कुल टोटली फॉरगेट कर देता है, टेम्परेरी रियलिटी को भूलकर ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी से कोई कट ऑफ या ब्रेक डाउन हो गया होता है, तो उसके बाद वो याद करके वो सीन, वो नज़ारे, उन लोगों को, जब खुदा ना खास्ता किसी के अपने करीबी की कोई डेथ सडन हो जाती है जवानी में, तो उसकी जो चीजें होती हैं उनको ख्वाबों की दुनिया में कि जहाँ बैठते थे यहाँ और बात करते थे, क्योंकि यादें उससे रिलेटेड होती हैं घर में। तो जब वो ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया में हो तो वो डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स थे 4: डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूज, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन। ये तीसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। चौथा साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो मूड डिसऑर्डर है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा कॉमन भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के मूड अप एंड डाउन होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मूड और मिजाज जो है, उर्दू में जिसको मिजाज बोलते हैं, इसमें थोड़ा-सा फ़र्क देखना होगा। आमतौर पे जो मूड होता है ये चंद लम्हात पर मबनी होता है। कहते हैं बंदे का अभी मूड ठीक नहीं है फलाँ का, या साहिब का मूड अभी ठीक नहीं है। जो मिजाज है वो परमानेंट कंडीशन होती है कि बंदा मिजाज का बड़ा सख्त है। तो मूड और मिजाज में ये थोड़ा-सा डिफरेंस था। अच्छा, मूड डिसऑर्डर कौन से होंगे? मूड डिसऑर्डर में कौन-कौन सी चीज़ें फ़ॉल करेंगी? तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो इंसान की अपनी सोच होती है, जिसमें वो पनप रहा होता है, जहाँ पर वो मौजूद होता है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसके साथ-साथ उसका मूड जो है वो बदलता रहता है। कभी वो बेहतरीन बेहतरीन मूड में होता है, कभी अचानक उसका मूड जो है वो खराब हो जाता है। कभी वो हालत उसकी थोड़ी देर के लिए लंबी हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है। वो खुश हो सकता है और कभी वो गमगीन भी हो सकता है। तो मूड डिसऑर्डर की 3 टाइप्स हैं। ये बड़ी मज़े की हैं वैसे। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ इनमें से कौन-सी हालत होती रहती है। सबसे पहली है डिप्रेसिव। जो डिप्रेसिव कंडीशन है, इसमें इंसान टोटली ब्रोकन होता है। ये किस वजह से हो सकती है? अ पर्सन इज़ अनएबल टू अचीव गोल्स। ये देखें, ये पूरी स्टेटमेंट है। टोटली ब्रोकन किस हालत में होता है? डिप्रेसिव हालत में। आपने सुना होगा लोगों को कि बड़ा डिप्रेस्ड लग रहा है। अनएबल टू अचीव गोल्स होता है, किसी मकसद के हसूल में वो नाकाम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, पीपीएससी के लिए दिन-रात किया होता है, टेस्ट अच्छा हुआ होता है, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से रह जाता है, तो वो डिप्रेसिव कंडीशन में होता है। आप लोग में से कुछ जा चुके होंगे रिसेंटली। उसके बाद ये इसकी जो वजूहात है उसमें ड्यू टू फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। फैमिली में अगर कोई चपलिश हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई झगड़ा हो गया है, तो डिप्रेसिव मूड हो जाता है। वर्क प्लेस में जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहाँ की कोई टेंशन हो सकती है। और इसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। कुछ लोग मौरूसी तौर पर इस तरह के होते हैं कि वो उनका मूड जो है वो डिप्रेशन में अक्सर रहता है। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स इनएबिलिटी टू थिंक
सोच में बंदा सही तरह से सोच नहीं सकता। इनएबिलिटी टू स्लीप होता है, यहाँ पर नींद जो है वो पूरी नहीं होती बंदे को, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने-पीने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, क्यूट या सीवियर काइंड ऑफ सिम्पटम्स में टोटली ब्रोकन होता है बंदा। अच्छा, इसमें जो और रिसर्च है मज़े की, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो वुमेन है, वो यंग एडल्टहुड में इस डिप्रेसिव कंडीशन या डिप्रेसिव मूड की यंग एडल्टहुड में ज़्यादातर शिकार होती है। जो मेन है, ये याद रखिएगा फ़र्क को, जो वुमेन है वो यंग एडल्टहुड में ज़्यादा डिप्रेसिव को मूड में होती हैं, जबकि जो मेन है वो अर्ली मिडल एजेस में ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में होते हैं। अब इसकी रीज़न मुझे अगर आइडिया है भी तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझ पे फिर फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक और रिसर्च के मुताबिक जो वुमेन है, दे आर मोर लाइकली टू अंडरगो डिप्रेसिव मूड। ये याद रखिएगा कि वुमेन यंग एडल्टहुड में ज़्यादातर शिकार होती हैं, मेन अर्ली मिडल एजेस में ज़्यादातर शिकार होते हैं, और एज़ अ होल डिप्रेसिव मूड में मोर लाइकली टू अंडरगो जो है वो वुमेन होती हैं, औरतें एज़ अ होल ज़्यादा शिकार होती हैं। ये सारी की सारी आपकी स्टेटमेंट हो सकती है और प्रीवियस पेपर्स में ये आ भी चुकी है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है डिप्रेसिव के बारे में कि डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर क्या होता है। इसके बाद है दूसरा जी मैनिया, जो आपको नज़र आ रहा होगा। मैनिया क्या होता है, इस पर हम अभी बात करते हैं। मैनिया में असल ये होता है, ये डिप्रेसिव का बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पर एक इंसान सडन हैप्पीनेस फील करता है, इंक्रीज एक्टिविटी, इंक्रीज वर्क मच हैप्पीली, ही डू हिज वर्क मच हैप्पीली अबाउट समथिंग, एक्सट्रीमली टॉकेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसकी आँखें बोल रही होती हैं, आँखों में चमक आ जाती है, हाथ जेस्चरिंग जल्दी कर रहा होता है, उसकी हर काम को करने में जो इंटेंशन है वो अच्छी हो जाती है। मतलब बहुत खुशगवार मूड में नज़र आ जाता है और उसकी कोई रीज़न ही आपको समझ नहीं आ रही होती है कि इसको हुआ क्या है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, अचानक बहुत अच्छा मूड हो जाता है, हर की काम को करने को दिल करता है, लोगों के साथ रवैया अच्छा हो जाता है, हैप्पी मूड हो जाता है, और इंसान ज़्यादा बोलने लग जाता है। तो ये जो है, ये कंडीशन जो है, जो डिप्रेसिव की बिल्कुल उलट होती है, ये मैनियक पोज़ीशन या मैनियक सिचुएशन भी कह सकते हैं और मेनिया भी इसे आप कह सकते हैं, जो आपको याद रहे। तो डिप्रेसिव में इंसान सैड होता है, जबकि मेनिया में इंसान खुश होता है। आई थिंक कि ये दोनों क्लियर होंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबली मैंने आपको वो भी बता दिए। नेक्स्ट है बाइपोलर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बाई दो को कहते हैं। बाइपोलर का मतलब है दो पोलर्स के दरमियान, दो पोल्स के दरमियान। किस तरह से दो पोल कौन-कौन से हैं? ये ऊपर वाले, डिप्रेसिव एंड मैनिया। गम, खुशी, उदास, हैप्पी, सैड। अब बाइपोलर में क्या होगा? एक इंसान का जो मूड है, ये चूँकि जो मूड की हम काइंड्स पढ़ रहे हैं, मूड जो है वो स्विंग करता है बिटवीन द टू पोल्स, बिटवीन डिप्रेशन एंड मैनिया। एक ही बंदा उदास होता है, अचानक खुश हो जाता है, महीने के कुछ दिन उस पर जो डिप्रेशन डिप्रेशन होती है वो डिप्रेसिव होता है, कुछ दिन वो मैनियक होता है। कभी-कभी जो पोजीशन है, ये अचानक मूड वाली, ये अगर एक लिमिट में हो, इंसान का आम रूटीन में मूड बदलता रहता है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, अचानक बदलता है और बहुत शिद्दत से बदलता है, तो इट कैन बी थ्रेटनिंग। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और इंसान जब इसका जो अटैक है, जब वो डिप्रेसिव अटैक में होता है, तो इंसान उस डिप्रेसिव अटैक, इस बाइपोलर में डिप्रेसिव अटैक में इंसान खुदकुशी की तरफ भी चला जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि जापान जो है वो वाहिद कंट्री है जहां पर आपको कल्चरली पॉसिबल है कि अगर आप इससे डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो यू कैन कमिट सुसाइड। तो ये 3 चीज़ें थी मूड डिसऑर्डर की, डिप्रेसिव, मैनिया एंड बाइपोलर। तो ये मुझे आप बताएँगे कि आप ज़्यादातर किस में रहते हैं? कोशिश किया करें ज़्यादातर मैनिया में रहा करें, खुश रहा करें, दूसरों को खुश रखा करें। ये चौथा डिसऑर्डर था साइकोलॉजिकल। 5वां है जी शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया भी इसे बोलते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा था पेपर्स में, इसमें से भी सवाल आए हुए थे। और अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में कि ये होता क्या है। आज मैंने कोशिश की है कि आपको किसी से ना पूछना पड़े कि ये होता क्या है। शिज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें
तो इसकी अगर डेफिनेट आप डेफिनेशन देखना चाहें तो ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टॉर्शन होती है ऑफ रियलिटी, हकीकत से डिस्टॉर्शन, हकीकत को टूटना, हकीकत का टूटना, और डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, आपके ख्यालात जब डिस्टर्ब होते हैं तो उनको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। इसकी बहुत सी अलामात होती हैं, मुस्बत भी होती हैं, मनफी भी होती हैं। इसकी टाइप्स भी हैं, बड़ी मजे की हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो शिज़ोफ्रेनिया क्लियर हुआ कि डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी स्टेटमेंट हो सकती है, डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड शिज़ोफ्रेनिया एंड डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट इज आल्सो कॉल्ड शिज़ोफ्रेनिया। इसके आगे जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली जो है वो थॉट डिसऑर्डर है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ख्यालात हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहला थॉट डिसऑर्डर है, ख्यालात जो हैं वो उसका साथ नहीं दे पाते सोच का। इसमें सोचना इंसान के किस तरह से ख्यालात की जो बंधन है, जो ख्यालात का सिस्टम है वो टूटता है। अच्छा, इसमें फिर क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, डीरेलमेंट, नियोलॉजिज्म और पर्सिवरेशन। डीरेलमेंट क्या है? डीरेलमेंट है, रेल पटरी पर जा रही होती है तो वो रेल है। डीरेल का मतलब है कि पटरी से हट जाती है, आपकी सोच असल हकीकत से, सही फॉर्मल रियलिटी से हट जाती है। सोचना, अजीब-अजीब ख़यालात आना कि इस दुनिया का मतलब क्या है? ये दुनिया तख़लीक़ क्यों की गई है? हमें क्यों बनाया गया है? जो दुनिया की मुख़्तलिफ़ चीज़ों को क्यों बनाया गया है? मसलन मुझे आपको हकीकी एक मिसाल बताऊँ कि मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहा करते थे स्कूल टाइम में, जब मेरे क्लास फ़ेलो थे, वो कहा करते थे, "ये छुरी को छुरी क्यों कहते हैं? इसको कुछ और भी तो कह सकते थे। ये कप्बर्ड को कप्बर्ड ही क्यों कहते हैं और क्यों कुछ नहीं कहते?" तो तब तो मुझे नहीं पता चलता था, अब मुझे याद आया कि वो यही डिरेलमेंट होती है। इलॉजिकल थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, तो ये हो गया डिरेलमेंट। तो इलॉजिकल थॉट्स, डिरेलमेंट इसका जवाब। इसके बाद है न्यूलॉजिज़्म में इंसान खुद से नए-नए अल्फाज दरियाफ्त करता है। अजीब ऊट-पटांग किस्म के अल्फाज खुद से बना रहा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये न्यूलॉजिज़्म है। इसके बाद पर्ज़वीरेशन क्या होती है? पर्ज़वीरेशन होती है, परसिस्टेंट से है कि किसी एक बात को, एक चीज़ को बार-बार दोहराना या बताना कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जब मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन हो, एक सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ना ढालना। उसकी एक मिसाल ऐसे है कि बर्थडे पार्टी हो रही है, पूरी फैमिली बड़ी खुश है, एक्साइटेड है, मुबारकबादें दे रही है, लेकिन एक बंदा उसमें गमगीन होकर बैठा है। तो वो पर्ज़वीरेशन का शिकार है, वो जज़्बात की अकॉर्डिंग मौके के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के मुताबिक अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने रियलिटी में देखे हैं कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सैड सिचुएशन होती है, वो अपने आप को उसमें सैड नहीं रख सकते। मसलन खुदा ना खास्ता अगर कोई सैड न्यूज़ है, किसी की डेथ हो गई है, तो वो खुद को उस सिचुएशन के मुताबिक नहीं ढाल सकते कि इस तरह से परेशान होना, सदमे में होना, किसी को दिलासा देना उनसे नहीं होता, बल्कि कई दफ़ा तो उनको हँसी आने लगती है। तो ये होती है पर्सवीरेशन। इसमें वो सिचुएशन आपको कोई भी बता सकता है स्टेटमेंट में कि मौके के मुताबिक खुद को ना ढाल सकना, मुसलसल एक बात को दोहराना, या वो पूछ सकता है कि बर्थडे पार्टी हो रही है, सारे एन्जॉय कर रहे हैं, एक बच्चा अलग बैठा है, तो वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? तो उसका जवाब पर्सवीरेशन होगा। इसके बाद है शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में दूसरी चीज़ डिल्यूज़न। अब डिल्यूज़न क्या होता है? डिल्यूज़न का मतलब होता है फ़ॉल्स बिलीव और इनएडुकेट ग्राउंड। गलत किस्म के ख़यालात, गलत किस्म के एतमादात, एतकादात, अजीब के साथ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, फ़ॉल्स बिलीव, गलत अकायद, ये डिल्यूज़न है। किसी फ़ज़ूल चीज़ के पीछे भागना। इसकी जो टाइप्स हैं डिल्यूजन की, वो परसिक्यूशन है, रेफरेंस है, ग्रैंडियर है और कंट्रोल है। परसिक्यूशन क्या होती है? परसिक्यूट का मतलब होता है, आपने देखा होगा प्रोसिक्यूशनर होता है जो वकील होता है। कोई मेरा पीछा कर रहा है, उसे ये लगता है किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है, कोई मुझ पर हमला कर देगा। ये शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स में परसिक्यूशन कहलाता है। इसके बाद रेफरेंस है, किसी चीज़ से कुछ जोड़ लेना, खुद से ही किसी चीज़ को कनेक्ट कर लेना, जिसको आप जजमेंटल भी बोल सकते हैं।
कोई एक छोटी सी बात हो, उस राय का पहाड़ बना देना कि उसके पीछे ज़ाहिरी तौर पर छोटी सी बात हो, खुद से बना लेना कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, इसके पीछे बड़ी कहानी है जी। असी ते दे बड़े डीप च पहुँच चुके हैं जी, आपने लोगों से सुना होगा कि हम तो डीपली जानते हैं जी, हमें तो पहले ही पता था। आम सी बात हो लेकिन उसे अहम बना देना, इसको कहते हैं रेफरेंस, खुद ही जोड़ लेना, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस खुद ही बना लेना। ये लोगों में बहुत आम होता है, खास तौर पे जो लोग ज़्यादातर नेगेटिव माइंडेड होते हैं, सिचुएशन को सही से जज नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है रेफरेंस। इसके बाद है ग्रैंडियर, ग्रैंडियर बहुत शानदार, बड़ा हल्ला-गुल्ला को कहते हैं। यहाँ पर एक जो इस ग्रैंडियर डिल्यूजन का शिकार होगा, वो बंदा क्या करेगा? वो कहता है आई एम द किंग, आई एम द यूनिवर्स, आई एम द एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत आला चीज़ हूँ, मैं बड़ा शहंशाह हूँ, मैं शहज़ादा हूँ। यहाँ पर वो अपने आप को एग्रैंडाइज़ करता है, खुद को एक्सॉल्टेड कर देता है कि मैं बड़ी बला चीज़ हूँ। तो ये था इसका जी डिल्यूजन। इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिक में जो तीसरी और आखिरी चीज़ है, वो है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन क्या होता है? हैलुसिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है फ़रेब देना। यहाँ पर कुछ लोग हैलुसिनेशन इसको कहते हैं कि उनका रिएक्शन विदाउट एक्शन होता है, कोई बात होती नहीं है, खामखा का रिएक्शन, रिस्पॉन्स विदाउट स्टिमुलाई। ये मैं रिपीट करता हूँ, ये टोटल स्टेटमेंट है आपकी बनी बनाई। रिएक्शन विदाउट एक्शन इज कॉल्ड हैलुसिनेशन। रिस्पॉन्स विदाउट स्टिमुलाई आल्सो कॉल्ड हैलुसिनेशन। खुद को फरेब देना, खुद को किसी और दुनिया में फील करना।